तो देवियों और सज्जनों को अनिल कुमार दीक्षित का नमस्कार। मैं आपके समक्ष अपने वीडियो दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सप्ताहांत वाले दिन शनिवार के दिन हम लोग एक कथा का कार्यक्रम रखते हैं, एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। तो आज की कहानी है हमारी, जिसका शीर्षक है अकेली। इसके रचयिता जो हैं मन्नू भंडारी जी हैं। और ये जो कहानी एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी है जिसके पति सन्यासी बन गए हैं, परंतु फिर भी कभी कभी आकर के घर में वृद्धा को उसे अपने ढंग से रहने नहीं देते। उनका जीवन एकाकी है और वो अपने पुराने समधी के यहाँ शादी पर जाने की पूरी तैयारी करती हैं, पर बुलावा ना आने पर वो निराश होकर के अपने काम में जुट जाती हैं। उनकी अंतर्वेदना को ही दिखाती हुई ये कहानी है। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि कृपया हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइबर्स करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने को कहें और अगर उन्हें भी पसंद आता है तो वे भी लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी टिप्पणियाँ कहानी के विषय में हमें अवश्य प्रेषित करें। ये कहानी पुस्तक संग्रह है कथा कुंज से ली गई है और इसका कोई भी व्यावसायिक इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो हम अब कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी का विषय है, शीर्षक है अकेली। अकेलापन कितना दुखदाई होता है, दूसरों की सेवा से अकेलापन दूर हो सकता है, ये प्रेरणा हमको ये कहानी शायद देगी। सोमा बुआ एक वृद्धा हैं। सोमा बुआ के पति काफ़ी दिनों पहले उनको छोड़ करके सन्यासी हो गए थे। अब सोमा बुआ अकेली ही रहती थी। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी भी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार त्यज कर तीर्थ यात्री हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके इस एकाकीपन को दूर कर सकता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी भी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बचाईं। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोज़मर्रा के जीवन की अबाधिगत से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वे उनके वियोग के 11 महीने तो काट सकें। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी का पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी हो, बुआ पहुंच जाती और छाती फाड़ कर काम करती, मानो वो दूसरे के घर में नहीं अपने घर में ही काम कर रही हूँ। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहासुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही हैं, पास रखी कटोरी में तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठी है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। उन्होंने पूछा, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया है क्या? बुआ ने कहा, अरे मैं कहाँ चली जाऊं, सो इन्हें नहीं भाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है, मुंडन पर सारी बिरादरी का न्योता है, पर काम उन नई नबीली बहुओं से संभलेगा तो है नहीं, सो जल्दी ही चली गई। वही हुआ भी, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। अब एक काम रात से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए या कभी किया हो तो जाने। गीतों वाली औरतें मुंडनों पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से पहले का दुख
और भी आक्रोश में घुल गया। उनके सहज स्वाभाविक रूप में वह कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि दो दो बार खिला दो। गुलाब जामुन उतने कम कि एक पंगत भी पूरी नहीं पड़े। उसी समय मैदा सान कर नए गुलाब जामुन मैंने बनवाए। दोनों बहुएं और कोशेरू लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे हैं कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज बड़ी भद्द हो जाती, तुमने हमारी लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अपनी ही काम नहीं करेंगे तो बाहर का कोई आएगा क्या। यह तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे ही चली जाती। राधा भाभी ने पूछा, तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता क्या बुआ? बुआ बोली, यूं तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ घर वालों को कोई बुलावा देता है क्या? ये लोग तो मुझे माँ से भी कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझाए। कहने लगे, तुम तो ज़बरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती हो। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही बुआ की आंखों में आंसू भर आए, वे रोने लगी। राधा भाभी बोली, अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को ही तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो, और क्या करोगी। राधा बुआ बोली, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता ही नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तेदारों वालों से कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे तो निभाना पड़ता है ना। मैं भी तो सब तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय तक साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा कर्म धर्म यही लूट लेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ तो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रोने लगी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, बुआ रो नहीं, अरे वो तो इसलिए नाराज हुए कि तुम बिना बताए हुए चली गई थी। बुआ ने कहा, बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती क्या? फिर घर वालों का कैसा बुलाना? मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलाने पर भी ना जाऊँ, पर प्रेम रखे तो बुलाए भी, ना भी बुलाए तो सिर के बल जाऊँ। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए तो जैसा हरखू वैसा ही किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेकर के सुबक सुबक कर रोने लगी। सूखे पापड़ों को पटोरते बटोरते स्वयं को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। लो अब चुप हो, पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो साड़ी समेट कर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। ये सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी हैं तो समधी ही, वे तो तुम्हें भी बुलाए बिना नहीं माने।